समाज को समय समय पर कुरीतियों से बचाना और उनको सही मार्ग प्रशस्त करना ये समाज सुधारकों का काम है। और अधिकांश ये देखा गया है कि समाज को सही मार्ग प्रशस्त करने के लिए सिर्फ दो ही पेशे सामने आए हैं, एक वकीलों का और दूसरा पत्रकारों का। और ये मंजर आज़ादी के समय देखने को मिलता है। अगर आप कभी भी भारत की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो देश की आज़ादी के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया है तो वो वकीलों या पत्रकारों ने किया है। इसका उदाहरण मंगल पांडे, आज़ाद चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिवीरों का देखने को मिलता है, जो एक क्रांतिवीर होने के साथ साथ किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में विशेष बातचीत का दौर और मैं आपके साथ हिमांक चंद। कैमरे के पीछे जो हैं वो हैं सफल सोनी। आज के हमारे विशेष बातचीत के दौर में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अमित श्रोती जी। अमित श्रोती जी से आज हम कोविड की जो सिचुएशंस हैं, कोविड में क्या एहतियात बरतने चाहिए, साथ ही पत्रकारों ने इसमें क्या मेन भूमिका निभाई है इस कोविड के समय पर, तो वो सब हम विस्तार से बात करेंगे। तो पहले अमित श्रोती जी से मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अमित जी। थैंक यू। अमित जी, हम पहले तो सबसे पहले आप ये बताइए कि पत्रकारों ने इस कोविड के समय पर अपनी क्या भूमिका अदा करी है। देखिए, पत्रकार एक समाज सुधारक के रूप में तो सामने आई ही है। खास बात यह है कि पत्रकारों ने प्रशासन को जगाया है, चेताया है, लोगों को भी सचेत किया है कि आप सोशल डिस्टेंस अपनाएं, मास्क का प्रयोग करें और जहां जाएं भीड़ ना लगाएं। तो तमाम समय पे लगातार पत्रकार ऐसे काम करते रहे हैं। इसके अलावा जो और भी जो ब्यूरोक्रेट्स के दायित्व थे या डॉक्टर्स के दायित्व थे, वो किन्हीं कारणों से इधर उधर थे, उनको भी लाइन में लाने का काम पत्रकारों ने किया है। तो मैं तमाम पत्रकारों को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा। आप जैसे पत्रकार हैं, आपने अभी बोला भी कि पत्रकारों को समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है, तो आपने इस कोविड के टाइम पे ऐसा कौन सा समाज के हित के लिए काम किया, तो वो भी हमें बताइए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कभी कभी होता यह है कि आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है और उसका एक कारण है कि वो उसकी न्यूज़ इतनी तेज़ी से पहुंचती है कि उसका असर भी देखने को मिलता है। कभी कभी अधिकारी जो है अपने समयाभाव के कारण न्यूज़ चैनल्स या अखबार को नहीं देख पाते या उनको नज़रअंदाज करते, लेकिन जब बड़ी जनता का बड़ी पॉपुलेशन उसको टैग करती है या उस पर अपने कुछ संदेश लिखती है तो उसका बड़ा असर होता है। यही हुआ, कुछ डॉक्टर्स जो थे वो नहीं देख पा रहे थे, तो उनको लेकर के हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि वो डॉक्टर्स पूरा टाइम हॉस्पिटल को दें। और आज यही वजह है कि पूरा जिला अस्पताल में आप देख लीजिए पूरे बेड खाली हैं। जहां लोगों की खचाखच भीड़ रहती थी, लोगों को समुचित व्यवस्था है। ऑक्सीजन के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से हैं। जो वेंटिलेटर ख़राब थे उनके लिए फटाफट डॉक्टरों का भर्ती होना, डीएम का, एसपी का और तमाम जगह जगह पुलिस बलों का लगना, बाजार जो खुल रहे थे वो निर्धारित समय पे खुलना, निर्धारित समय बंद होना, लगातार ये चीज़ें चल रही थी जो जिनको प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उस काम को हमारे ज़िले के पत्रकारों ने बखूबी तरीके से किया है। जैसे आपने बताया कि आपने जिस तरीके से मुहिम चलाई और डॉक्टर्स ने फिर उसको ध्यान दिया, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने ध्यान दिया, साथ में आप दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि आप एक वेलनेस कोच भी हैं, जैसा जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो वेलनेस कोच हैं, तो उसके लिए अगर किसी को कोविड के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं तो उसके लिए क्या आप उनको बताना चाहेंगे? आप अपने दिमाग से ये पैनिक हटा दीजिए कि आप कोविड पॉजिटिव हैं और ये टेंशन न लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ आज यही है कि लोग दवाओं से कम, इलाज से कम, बीमारी से कम, बल्कि मानसिक उससे ज़्यादा उलझनों से परेशान है। तो सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो अपने आप को आइसोलेट करिए और उस कमरे में रहिए जहाँ पर बढ़िया ऑक्सीजन आ रही हो, जा रही हो, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो और आपका जो बाथरूम हो वो कोई दूसरा यूज़ ना करे। सबसे पहली चीज़, आप किसी दूसरे अन्य सिम्टम्स का इंतज़ार मत करिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर्स के पास सलाह लीजिए, उसको अपनी बात बताइए। डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन दे उसको फॉलो करिए, वो दवाओं को फॉलो करिए, ना कि किसी अन्य रिश्तेदार को हुआ है या कोई दवा ले रहा है किसी डॉक्टर ने दी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अलग अलग होती है और अलग अलग वेट होता है, अलग अलग बॉडी के शरीर है। तो हाँ, तो इसी प्रकार से आपको डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवा लेना चाहिए, ना कि किसी मेडिकल स्टोर से या अन्य किसी के पर्चे से। तो सबसे पहला काम यही आपको करना है।
आपने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए डॉक्टर से, फिर जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन दे उसी हिसाब से दवाई लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर के सुझाव के अलावा और क्या ऐसी एहतियात बरतना होगा इस कोविड के टाइम पे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने खान पान को, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे उनका शरीर में दर्द है, कुछ है, तो वो लोग सोचते हैं मैं बीमार हूँ, कोविड हूँ। आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले अपने खान पान को बिल्कुल नियमित रखना है। अपने खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा बनाए रखना है, हरी सब्जियाँ लेना है, मल्टीग्रेन्स का प्रयोग करना है, फल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं, आपको नींबू पानी पीना है, आपको नारियल पानी पीना है। इन चीज़ों से आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगी। जी। एक और बात, सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है अगर कोई कोविड पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तो एक चीज़ क्रिएट होती है नेगेटिविटी। कोई आसपास उसके कैजुअलिटी हो जाती है, कोई क्रैश कर जाता है, तो वो नेगेटिविटी को किस तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आजकल जो बाहर का वातावरण है, सबसे पहले तो लोग एक दूसरे की निगेटिविटी सुन के बहुत दहशत में हैं, और निश्चित रूप से तमाम ऐसे संसाधनों की कमी रही है जिसके कारण ये चीज़ें सामने आई हैं। तो सबसे पहले अपने आप को ये करना है कि एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते मैं भी कहूँगा कि वो सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें, अपने दोस्तों से फ़ोन में बात करें, म्यूज़िक सुना जो उनको अच्छा पसंद हो, आप बुक्स पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। इस दौरान आपको ये मौका मिला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स को पढ़ सकते हैं और अपना कर सकते हैं चीज़ों। जी। तीसरा ये है, अपने रिश्तेदारों से वीडियो में बात करें, बच्चों से बात करें, लोगों से बात करें, ताकि आप फुल फ्रेश रहें और खुश रहने का प्रयास करें। इस प्रकार से आप अपने आप को इन पैनिक्स से दूर कर सकते हैं। इस कोविड के टाइम पे अगर कोई कोविड पेशेंट है तो व्यायाम कर सकता है, क्योंकि देखा है कि लंग्स प्रॉब्लम्स लोगों को सबसे ज़्यादा कोविड में, और अगर वो कोई कपाल भाती, अनुलोम विलोम करता है तो इस तरह कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है अगर कोई? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको अगर आपको पहला ही सिम्टम्स आता है तो सबसे पहला काम करना है अपनी श्वास को गहरे लेना और छोड़ने का प्रयास करना शुरू करना, ताकि हमारे फेफड़ों में हवा अच्छे से आने लगे। और दूसरा ये है कि अपने पास ऑक्सीमीटर ज़रूर रखना है आपको, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चूँकि आप बंद कमरे में हैं या कहीं भी हैं तो ऑक्सीमीटर रखते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम आ रहा है तो डॉक्टर्स की सलाह लें। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप लेट करके अपनी ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं, तो रोज़ाना 2 से 3 बार 20 मिनट उल्टे लेट करके अपने लंग्स को और बढ़िया तरीके हम इम्प्रूव करें और गहरी सांस लेने का प्रयास करें और छोड़ें। ये इस प्रकार की प्रोसेस करते रहें ताकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता रहे। दूसरा, व्यायाम की जहाँ तक आपने बात करी है, तो हमें अपने कमरे में 4 से 5 मिनट वॉक करना है, आराम से टहलना है, ना कि आपको दिन भर सोना है। 7 से 8 घंटे की नींद लें और 4 से 5 मिनट व्यायाम मतलब वॉक करें। और इस दौरान फिर आप देखें कि ऑक्सीमीटर में चेक करें कि कहीं आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन तो नहीं हो रहा है। अगर लगातार डाउन हो रहा है तो उसको आप डॉक्टर्स को दिखाएं। ये भी एक अच्छी टेक्निक है कि अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो फटाफट आप ट्रीटमेंट ले पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित श्रोती जी, जिन्होंने बताया कि अगर कोई कोविड पेशेंट है, कोविड के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं तो उसको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी दवा वगैरह नहीं खाएं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। साथ ही इस टाइम पे ब्लैक फंगस की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें। और हम साथ में आपको एक एहतियात बरतने के लिए भी बोल रहे हैं। इस समय भारत कोविड की दूसरी लहर से फेस कर रहा है, इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। अति आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें तो आप फेस मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। अगर आपका समय आ गया तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही अगर आप कोविड रिकवर कर गए हैं तो आप ब्लड प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे दूसरे की भी ज़िंदगी बच सके, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अमूल्य है। फिलहाल आज के हमारे शो विशेष बातचीत के दौर में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके के कुछ खास मेहमानों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल द पत्रकार बाबू के साथ।